मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है ना आप लोग को? आपको मैं एडमिट किया हूँ, दिख रहा है ना? तो मैं सोच रहा था कि ये जो amp.src है ना, इससे मैं बना देता हूँ, ठीक है? एक तो इधर गए, यहाँ पे मैं सपोज दैट कि emp करके मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, और उसमें लिखता हूँ यहाँ पे sc करता हूँ, राइट? ये जो sc है ना, ये sc को हमको एज पर कॉन्टेक्स्ट को एटलीस्ट मतलब राइट करना ही पड़ेगा, देन जाकर के बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाँ हाँ, ऐसे रिकॉर्ड में है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल इज अ फंक्शन क्रिएट द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। मैंने बोला था कि 3 तरीके से हम आरडीडी बना सकते हैं। यहाँ पे हम emp आरडीडी बना रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तरह के, आइदर कलेक्शन से और मतलब किसी दूसरे आरडीडी से, तो एटलीस्ट कोई एक बनेगा तभी जाके बना सकते हैं दूसरा। और देन तीसरा होता है किसी फाइल से, HDFS इनपुट फाइल से, जो इन्होंने जो इधर बता के रखा है, जो इधर बताया था ना, HDFS इनपुट फॉर्मेट, हाडूप इनपुट फॉर्मेट, HDFS, वही से मैं किससे बना रहा हूँ। मैं ये sp.emp से बना रहा हूँ। हम आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये sp.emp क्या होता है, कैसा है ये। क्या तो ये इस तरह का फाइल है, ठीक है? ये एम्प्लॉय फाइल है जो मैंने बनाया था, आप लोग को कितना बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? नेम, सैलरी, लोकेशन एंड डिपार्टमेंट। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी, राइट, देन बड़ा कर लेते हैं। ये वाला डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना आपको? ऐसे किया तो अब चलिए, ये नहीं बना, क्यों नहीं बना? इधर हम देना भूल गए थे। हाँ, डबल कोटेशन। अब जो है सो EMP आ गया, ठीक है? अब EMP मेरा आ गया, अब EMP RDD बन गया। अब इसका डेटा को लिखना है। तो मैंने क्या बोला था कि RDD अभी बना है, जब तक मैं एक्शन फायर नहीं करूंगा ना, तब तक जो है सो इसके डेटा नहीं दिखता। एक्शन इज व्हाट? एक्शन इज काउंट। मैंने जिस तरह से बोला था, एक्शन इज अ काउंट, फर्स्ट कलेक्ट, देन काउंट से इसका मुझे काउंट दे देगा वो। अब देखिए ये चल रहा है जॉब। अब आप ये समझते होंगे कि ये 2 क्या है, ये 13 है, मतलब 13 लाइन है इसमें, 13 रिकॉर्ड हुआ ना। इधर देखेंगे तो 13 रिकॉर्ड है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वही है। अब जैसे यहाँ पे आप इसको दे देंगे फर्स्ट फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड देगा। वो प्रोसेसिंग दिखा रहा था कि वो प्रोसेसिंग चल रहा है ना। अब देखिए ये तो हुआ कि ये कलेक्शन मुझे रिटर्न नहीं किया। This action doesn't return me the collection, return the value. ओके, अब जैसे हम कलेक्ट करेंगे ना, कलेक्ट हमको सब दिखाएगा बट एज अ कलेक्शन। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एक क्या क्या कंफ्यूजन, हम किए कुछ नहीं। टेबल नहीं है, टेबल नहीं है, ये फाइल है। दिस इज द इनपुट HDFS फाइल। We created RDD from this file by using this function. SC is as per context, हमने बोला था कि as per context ये क्लास ऑब्जेक्ट में क्या प्रोसेसिंग है कि कोई भी क्लास के आप ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए। उसी तरह से ये SC इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, as per context उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट आता है। अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया ना, जहाँ पे पास पार्क ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे कि आप इसको इक्लिप्स में भी बनाना शुरू करते तो आपको ये सब पार्टिकुलर डिफाइन करना पड़ेगा उधर, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंपोर्ट spark डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट spark कॉन्टेक्स्ट एज SC। तो यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत होइए कि वो क्या है। जिस तरह से ये वर्ड काउंट का प्रोग्राम है ना, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट किया गया है ना? तो ये डेवलप किया गया था किसमें? इक्लिप्स में, इसीलिए इंपोर्ट किया गया है। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये हमको
ये जो हम किए ना इधर जो चला है अभी, ये जो स्पार्क ऊपर में चलाए थे अभी ऊपर करके नहीं दिखा था, पाई स्पार्क लिखा था मैंने, ये बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट हो जाता है। तो मैं क्या किया कि एस सी का उस इंपोर्टेड क्लास का टेक्स्ट फाइल इज अ फंक्शन मेथड बोलिए आप, मेथड का यूज करके इस फाइल से मैंने एक आरडीडी बनाया। आरडीडी बन गया, उसमें हम काउंट देख लिए, फर्स्ट लाइन देख लिए, एंड उसमें कितने डेटा है वो देख लिए, बट ये डेटा मुझे कलेक्ट में कलेक्शन फॉर्म में दिया। इसी द लिस्ट यू नो, कैपिटल ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होता है वो लिस्ट होता है। तो पाइथन का यूज यहाँ पे यही सब चीज है, बस समझने के लिए हम, और भी कुछ नहीं। पाइथन जो जानता है उसको समझने के लिए चाहिए कि मुझे रिटर्न किस में किया, कलेक्शन में किया, व्हाट इज कलेक्शन, दिस इज द कलेक्शन, दिस इज द लिस्ट, राइट। अब हम इस लिस्ट को देखना चाहे अच्छे से, हमको एकदम जिस तरह से कि जिस तरह से यहाँ पे देखें, अब लिस्ट का वैल्यू को हम इस तरह से देखें तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बताइए सर जी क्या करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एकदम सीरियलाइज वे में दिखाए, फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन, फॉर आई इन emp डॉट कलेक्ट, देन ये करके देन लिख दीजिए प्रिंट आई, बस हो गया। ये आपको दिखा देगा अच्छे से। तो पाइथन का यूज आप समझिए कि इतना ही है इधर। मैंने एक इंटर मारना भूल गया था कि एक अभी तक वो जो इंटर नहीं मारा था तो वो फोर लूप के अंदर में ही था, तो ये दिखा दिया ना उस तरह से। अब है क्या, अब है क्या कि हमको फिल्टर लगाना है। सब मैंने जो ये बताया था कि फिल्टर इज इधर गया उधर, मतलब फिल्टर इज फिल्टर बेसिक बेसिक ऑपरेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फिल्टर में लगा रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये बोल रहा है बेसिक ऑपरेशन मीन्स दिस इज नॉट ऑपरेशन, यस दिस इज ऑपरेशन मीन्स आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, फिल्टर में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि वो करते हैं अभी। अब हमको क्या करना है कि इसमें से हम चाहते हैं क्या कि 101 वाले डेटा को निकाल करके रख ले, ठीक है। अरे मैं बाहर हो गया क्या पैस पार्क से, नहीं नहीं मैं कहाँ आ गए, नहीं इधर है, ओके, हाँ इधर आ। अब हम क्या लिखते हैं कि FIL दे देते हैं EMP, हम दूसरा एक RDD बना रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं क्या कि EMP जो था ऊपर जो बना था, ये जो बना था ये तो है ही बनाओ, डॉट फिल्टर, ठीक है, डॉट फिल्टर किया, एंड देन उसमें हमने क्या किया कि फिल्टर के बाद में आप लोग को लेमडा का फंक्शन याद होगा, शायद नहीं होगा पता, मैं बता दूंगा कि लेमडा क्या होता है। LAMBDA लेमडा, मैं लिख देता हूँ एक्स, ई लिख देता हूँ, मतलब कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई डॉट, नहीं नहीं यहाँ पे क्या होगा, हाँ 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 हाँ, अभी तो हमको बहुत कुछ करना बाकी है। हम्म, अभी क्या करना बाकी है, अभी करना क्या बाकी है कि मेरा ये है कलेक्शन, राइट। अब इसमें से मुझे वो फिल्टर करना है जिसका वैल्यू सपोज दैट कि एक 101 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ई डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मैं इसीलिए लगाया क्योंकि ये जो है ना, ये देखिए कॉमा से स्प्लिटेड है, तो मैं सोच रहा क्या कि जो ये एक एक कॉमा से स्प्लिटेड है ना, उसको स्प्लिट कर लो किससे, कॉमा से, ओके, स्प्लिट किया कॉमा से, एंड ई डॉट स्प्लिट इन, इन मैं कर देता हूँ क्या 101, एंड कर देता हूँ एक चीज डीईपीटी ईपीटी आईडी, ठीक है, ये दो कितना 1 2 कितना शुरू हुआ था, तो सही है ना, हाँ हो गया। अब देखिए क्या है, फिल emp डॉट कलेक्ट करेंगे, ये खाली दिया मुझे, मतलब हमको एक भी रिजल्ट रिटर्न नहीं किया, क्यों, ई डॉट स्प्लिट किया नहीं है,
ये तो मैंने कल किया था कुछ, ठीक है देख लेते हैं क्या था। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये मतलब नॉर्मल है ये, क्योंकि सब जगह यही यूज होगा। स्पार्क कमांड को मैंने लिखा था थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, हमने एक चीज देना भूल गया उधर। नहीं 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 नहीं, एक बात है कि मैंने तो स्प्लिट कर दिया, लेकिन स्प्लिट करके मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि हमको कौन सा वैल्यू को लेना है। देखिए अब कौन सा है, 1 0 1 2 3, 3 वाले को लेना है। हाँ 3 को लेना है ना, वही है ना। अब आ गया। अब ये स्प्लिट किया, स्प्लिट जो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट देखिए इसको हम समझते हैं, इसको इस पे मत आइए, इस पे मत आइए, इस पे आइए, ये कॉमा से सेपरेटेड है। यहाँ पे वन वैल्यू, सेकेंड, थर्ड मीन्स हियर this complete is a one value, this complete is a one value, this complete is a one value of ये लिस्ट का। तो अब हम क्या किए कि इससे कॉमा सेपरेटेड किए, कॉमा से स्प्लिट कर दिए, एंड इसका थर्ड हम वैल्यू जो है, इसके जो थर्ड वैल्यू जो ये 101 एंड डिपार्टमेंट वाले हैं, जैसे कि ये था एंड 101 ये रहा, ये सबको मैंने क्या किया कि इधर से डाल लिया। तो इसीलिए मुझे वो फिल्टर करके दे दिया, मैंने बोला था ना कि फिल्टर होता है वो। अब मैप हुआ ये कि हम जो है सो क्या करते हैं कि इससे हम निकाल लेते हैं, एक काम करता है कि एक और फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक। इसीलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्या कि ये डिपार्टमेंट आईडी को नहीं लूँ, तो डिपार्टमेंट आईडी को फिल MP1 कर देता हूँ, देन लिख देता हूँ कि फिल, अब इस पे चलाऊंगा, ठीक है, EMP डॉट फिल्टर, फिर से चला रहा हूँ मैं फिल्टर, ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नॉट, अब इसका क्या करेगा बताइए, ये क्या करेगा कि ये जो बनाएगा ना, ये डिपार्टमेंट आईडी छोड़ करके बाकी सब आ जाएगा इधर। MP1 डॉट select आ गया। जो मैप का बात कर रहे थे ना आप, मैप क्या करता है, मैप सपोज दैट कि मुझे सैलरी के सम देखने हैं, अब इसमें सैलरी के सम कौन सा है, सैलरी के सम देखने हैं तो हम क्या करेंगे, फिर MP1 डॉट, चलिए हम सैलरी निकाल रहे हैं, सैलरी निकाल रहे हैं, ओके। सैलरी बराबर मैंने लिखा, फिर MP1 डॉट मैप लैम्बडा ई, इतना ई, एक काम करता हूँ इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंट में कन्वर्ट कर लूंगा तो सही रहेगा। ई डॉट स्प्लिट ये, ठीक है, एंड देन कौन सा, अब इसके अंदर में कौन सा है, सैलरी इज द सेकेंड, 0 1 1 ना, तो ये 1, ठीक है, इंट पहले बंद हुआ, इक्वल टू इक्वल टू नो 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 नो, गलती कर रहे हैं, वो तो हम ले चुके हैं ना भाई। हाँ, चलिए देखते हैं इधर, हमको सैलरी पार्टिकुलर निकालना है। अच्छा इक्वल टू ले लेंगे, सिर्फ हम वो ले लेंगे, बस हो गया बात खत्म। यहाँ पे हम फिल्टर थोड़े कर रहे हैं, पर बढ़ा दी।
ठीक है, 3,1500 ये आ गया सैलरी। तो ये मैप रहा। आप देखिए यहाँ पे क्या किया कि फिल्टर वाले में मैंने फिल्टर लगाया था, मैप वाले में हमने कुछ नहीं किया। ये मैप लगाया तो ये सबके रिजल्ट दिया ना, क्योंकि ये 3 कलेक्शन था, तीनों के कलेक्शन का रिजल्ट दिया। हम चले सैलरी, नहीं ये मुझे मुझे इसमें से ये जो कलेक्शन था इसमें से हमको इन्होंने ये पार्ट दे दिया, वन पार्ट, सेकंड पार्ट, ये मतलब सैलरी निकाल के दे दिया पार्टिकुलर इस। हाँ हाँ, मैप डॉट स्प्लिट क्या है, स्प्लिट करके मुझे मैं फर्स्ट वाले जो था, अब जैसे कि देखिए, अब हम यहाँ पे कर देंगे सपोज दैट कि तो हम क्या करते हैं कि नहीं, फिल्टर करके काम करो। इसमें कितना वैल्यू है, मुझे उतना वैल्यू दिया ना। फिल्टर तो वैल्यू घटाता है ना, वेयर क्लॉज क्या करता है, वैल्यू के रिजल्ट का रिड्यूस करता है ना। ये रिड्यूस थोड़ी कर रहा है, 3 कलेक्शन थे, मुझे 3 रिजल्ट दिया ना। हाँ तो फिल्टर, लेकिन इसका दिया ना, एक एक इसका दिया, मैंने क्या बोला, प्रोसेस करके तो दिया ना, वो फिल्टर थोड़ी किया है ये। फिल्टर तो यहाँ पे ये था कि मुझे 10-15 था, उस 10-15 में से हमने 4 निकाला। इधर ये 4 निकाला था, दिस इज द फिल्टर। यहाँ पे ये लगभग 13 था ना, 13 है, इस 13 में से मैंने 4 निकाला रिजल्ट सेट, तो दैट इज द फिल्टर। बट यहाँ पे तो ये 3 है, 3 रिजल्ट सेट है, उस 3 में से मैंने पर्टिकुलर 3 को निकाल लिया कट करके, तो 3 निकला, तो वो फिल्टर थोड़ी हुआ। तो निकलता तो फिल्टर होता। अब जैसे मैं एक और मैप चला के दिखा देता हूँ, लोकेशन लिखता हूँ, लोकेशन। अब वही क्या मैंने क्या किया कि ये मैप लगाया, लेकिन 2 दिया हूँ, 0 1 2, ये अब मुझे लोकेशन देगा, लोकेशन डॉट कलेक्ट, तीन तीन लोकेशन देगा। अरे रे, क्या हुआ यहाँ पे, गलती क्यों हुआ बताइए, गलती कैसे हुआ, किधर हुआ गलती, आप लोग बताइए। लोकेशन को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लोकेशन कलेक्ट, देखिए 3 था ना, 3 में से निकाल के दिया मुझे, ये यही था ना इधर। अब सैलरी जो निकल, हाँ सैलरी जो निकल गया था, जैसे सैलरी था, सैलरी डॉट काउंट करेंगे तो दिस इज आल्सो आरडीडी। सैलरी डॉट फर्स्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट वैल्यू देगा। सैलरी डॉट कलेक्ट करेंगे तो ये कलेक्ट वो तीनों दे देगा। अब जैसे एक रिड्यूस वाले फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं सम सैलरी, लिख दिए सम सैलरी कर दिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सैलरी डॉट रिड्यूस, यहाँ पे वो मैप था, रिड्यूस करके देगा कि जो ऐड करके दे देगा दोनों, ये लैम्डा ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस बी। क्या गलती हुआ, इधर गलती हुई, रिड्यूस, ठीक है ना, नहीं नहीं रिड्यूस, रिड्यूस का की होगा क्या, ये क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक और होगा ना, डबल होता है। लैम्डा का स्पेलिंग सही है ना, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ नहीं, यहाँ पे ये होगा, हमने कॉमन ले, LAMBD है, LAMBD है, ठीक है।
वही हुआ, दोनों वैल्यू एक ही देगा। तो ये देखो इसका वैल्यू ऐड कर मतलब मुझे दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, मैंने अभी तक में जो मैं समरी पे जा रहा हूँ, मैं टोटल एक जगह कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या किया, फर्स्ट टाइम ये रीड किया, ठीक है। अब ये ईएमपी बन गया, तो ईएमपी में हम डेटा दिखाई देते कि लगभग 13 रिकॉर्ड ये क्या है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से हमको फिल्टर करना है। हमने क्या किया कि हमने फिल्टर किया था, कौन सा, ये क्या था ना, हाँ ये वाला चलाया था, ठीक है। तो मैंने फिल्टर 1 चलाया था क्योंकि हमको लोकेशन नहीं चाहिए था। देन फिल्टर 1 था जिसमें कि हमने नॉट इन, क्योंकि इसमें मैंने दोनों ले लिया था ना, तो नॉट इन करके लोकेशन को मैं हटा देता हूँ। देन हमने क्या किया था कि अब लोकेशन 1 तो हट गया, अब मुझे 3 वैल्यू ही आए थे जो 101 डिपार्टमेंट वाले वैल्यू थे, सिर्फ वही था मेरा आरडीडी में, इस आरडीडी में। अब इस आरडीडी से हमने क्या किया कि सिर्फ सैलरी निकाला। वो सैलरी क्या था, ये था फिल्टर मैप से ईएमपी से ये, फिर फिल्टर मैप से ये 1 और 1 वाले से ये करके ये बनाया था। देन फाइनली आप लोग के सामने में क्या किया कि मैंने उसको रिड्यूस किया, देन वो हुआ, एंड प्रिंट सम भी किया। मतलब इतना हम काम किए, इतना हम काम किए, मुझे आप क्वेश्चन इसका ये है कि हम हमारा हैव में होता तो हम लिखते सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 101, दैट्स इट। ये मुझे सम सैलरी दे देता। हमने सम सैलरी के लिए, सम सैलरी डिपार्टमेंट 101 का जानने के लिए हमने इतना चीज लिखा बस, हैव में और इधर यही डिफरेंस है। आप इसको आप इसको ऐसे ही समझिए। और एक चीज और बता रहा हूँ, जब तक ये रिड्यूस नहीं चला था, रिड्यूस इज एक्शन जस्ट लाइक ये कलेक्ट सम, ये जो मैंने लिखा था ऊपर में, जब तक ये रिड्यूस नहीं चला है तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मैप इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। फिल्टर रिड्यूस, फिल्टर गिव मी द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द फिल्टर, मैप गिव मी द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग। हमने बोला था ना कि मैप टोटल रिजल्ट रिटर्न करेगा जितने की इस कलेक्शन में होगा जिसके ऊपर में मैं मैप चला रहा हूँ, लेकिन वो प्रोसेस करके देगा। तो मैं प्रोसेस क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें से पार्टिकुलर स्प्लिट करके सैलरी निकाला, सैलरी था सेकंड पोजीशन पे। तो पोजीशन आप लोग को पता होगा कि 0 से शुरू होता है, एरे में होता है ना, इसीलिए 1 दिया था। तो ऐसे ही है ये। तो आप लोग को पाइथन की ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो ऐसे ही करके जो है ना, सो आप सब कुछ करेंगे। अभी समझ गए? कहाँ पे? देखिए यहाँ पे हमने ये फिल्टर लिया था, ये फिल्टर लिया था, तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने डिपार्टमेंट पिक किया और वो दिखाने के लिए आप लोग को पिक किया था, जिसमें कि वो डिपार्टमेंट देखिए अभी क्या है कि ये मैं करता हूँ, हाँ डॉट, तो ये जब मैं करता हूँ तो इसमें मैं दिखाने के लिए लिया था कि इस डिपार्टमेंट के अंदर में मैंने ये फिल्टर करके डाल दिया, मतलब कॉलम का हेडर भी ले लिया देखा जाए तो। बात समझे ना? हेडर भी है ना, आप तो करके देखिए ना, 4IN1 प्रिंट, ये हेडर है ना। लेकिन हमको अल्टीमेटली जो सम करना है, तो हम यदि ये नॉट इन करके डिपार्टमेंट को नहीं हटाते तो फिर क्या होता है कि वो आ जाता क्या,
सैलरी 300 एंड 2500 एंड 10,000। तो फिर हम जो ये सम करते यहाँ से आकर के ये लेमडा लगा करके, तो फिर वो स्ट्रिंग एंड इंटीजर में कन्फ्लिक्ट होता। इसीलिए हाँ, अब अभी तक इधर तक क्या था, इधर तक ये जो 300 था ना, ये स्ट्रिंग था, ये 1010 ये स्ट्रिंग था, इसीलिए मैंने इसको पिक करते समय इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या बोला था कि मैप हमको जितने रिजल्ट होते हैं टोटल रिटर्न कर देते हैं, बट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो मैंने दो प्रोसेस किया यहाँ पे। एक तो हमने 3000 वाले मतलब सेकेंड पोजीशन वाले को कट किया बीच में से, दूसरा उसको इंट में कन्वर्ट किया। तो प्रोसेस किया ना, लेकिन नंबर ऑफ रिजल्ट मुझे 1, हाँ, 0 देंगे, 0 से शुरू होता है, अरे आप लोग को पता होगा। तो, तो ऐसे ही है वो। ये फर्स्ट, हाँ, हाँ, मुझे कैलकुलेट एक्चुअली सम करना था तो उसको हटाना पड़ता ना। कौन सा क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे इधर कौन सा है, ये है, वो ऊपर वाले नहीं करते। हम एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट, इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये F1 पे नहीं चला करके मैं क्या करता हूँ कि इस पे चलाता हूँ, इसमें इसमें कि ये 4 वैल्यू है, राइट। अब क्या है कि मुझे ये सैलरी दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सैलरी डॉट कलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। कलेक्ट करके कब देता है, अरे अब ये नहीं दिया मुझे करेक्ट वैल्यू, क्योंकि ये दे नहीं रहा एक्चुअली, क्योंकि फिर वो इंट एंड वो दोनों मिक्स हो गया ना। रुकिए, तो मैं क्या करता हूँ कि वो देगा इंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, देगा। ठीक है, चलिए salary dot collect करना था। ठीक, अब मैं इसको ऐड कैसे करूँ, ये हटाना पड़ेगा ना सैलरी। आप उधर फिल्टर कर दीजिए, इधर फिल्टर कर दीजिए, यहाँ से फिल्टर कर देते हैं हम। एक्चुअली हम लिख देते हैं सेल करके, इसमें लिख देते हैं सैलरी डॉट फिल्टर, ठीक है, सैलरी डॉट फिल्टर लिख दिए, लेमडा एस, ये लिख देते हैं, ठीक है, एस डॉट क्या लिखे यहाँ पे, तो स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस इन, नो, एस नॉट इन सैलरी, ये है ना, फिल्टर क्या, एस एस नॉट इन सैलरी। तो एक बार हुआ था, दो बार होगा, खत्म हो गया। एल डॉट कलेक्ट, देखिए अब हुआ क्या कि इसमें से सैलरी हट गया, लेकिन अभी भी जो है सो इसको हम सम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इन, हाँ, स्टिल इज इन मीन्स स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं कि मान चलिए कि सेल सेल 1 करके बना लेते हैं एक नया। अब हम क्या कर देते हैं, सेल डॉट मैप। अब हमको मैप करना पड़ेगा इसके लिए, लैम्डा एस, ठीक है, एस डॉट नहीं इंट में ना, इंट इंट एस, बस हो गया, नहीं करना है। एंड ये हो गया। अब मैंने इसको क्या किया कि ये जो इसके वैल्यू थे उसको मैंने कर दिया, सेल 1 डॉट कलेक्ट। अब क्या हुआ कि ये देखिए इसका वैल्यू ये था स्ट्रिंग में, अब ये है कि ये स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया।
ये लेमडा आपको तो लेमडा फंक्शन पता है ना कि इसमें जितना भी वैल्यू हम डालते हैं इधर जो कुछ भी कर। अब देखिए सम सम कर देते हैं। मैंने ऊपर में वहां सम सैलरी में एक्चुअली क्या कर दें, सेल वन डॉट रिड्यूस, ठीक है, लेमडा करेंगे ए कॉमा बी, ये ए प्लस बी सम सैलरी आ गया। तो यही है मतलब, मैंने वहां पे इसीलिए किया था ना क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसको हटाना है, इसको तो हटाना है। तो अभी तो ऊपर नहीं जा सकते। तो मैंने ये बोला कि यहाँ पे मतलब पार्टिकुलर हमको फिल्टर किया और मैप किया, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया एंड एक एक्शन यूज किया, दिस इज द एक्शन। तो एक्शन क्या हुआ कि मुझे रिजल्ट दिया फाइनली, दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। बल्कि वो सब जो था वो मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा था, वो मुझे डेटा दे रहा था, राइट। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ, इसको करेंगे ना, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सेल वन डॉट सेव एज एक फाइल, ठीक है। आप एच का लोकेशन दे दीजिए, फाइल में एच का मैं लोकेशन दे देता हूँ क्या, यही दे देता हूँ, यही दे देता हूँ ना, ठीक है। ये इसमें दे देता हूँ क्या, सैलरी चलेगा क्या, हाँ चल गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आके देखता हूँ कि ये जो है ये फाइल बना कि नहीं बना, एच डी एफ एस डी एफ एस माइनस एल एस। देखिए ये साला ये रेडी किस तरह, ये क्यों लिखा दो पता है, ये दो एग्जीक्यूटर का यूज किया है, आपको मैंने बताया था कि जब ये प्रोसेस करने लगते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम वन करके देता हूँ, तो देखिए ये अरे तुरंत कर दिया इसीलिए दिखा नहीं। आप लोग देखिए जो प्रोसेस चल रहा था देखे थे, वो जो डैश डैश करके आ रहा था तो दो आता था यहाँ पे दिखा हुआ, एच डी एफ एस डी एफ एस माइनस कैट, क्या हो गया, इसमें 3000 दिया, वन वाले में क्या दिया, वन वाले में 25, मतलब तीन तीन वैल्यू को दो भाग में पार्ट कर डिवाइड करके ये इधर राइट किया। आपको ये यदि अभी आज के ये ज्यादा बैच में समझ में नहीं आया होगा ना, तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मतलब ये जो मैंने जो ये सब किया हूँ ना, ये सब बहुत ईजी है, सिर्फ एक दिन का प्रैक्टिस रखा। मैं आपको मैं आपको इतना भी बोल देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यही तीन फंक्शन यूज ही होता है, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, बस यही तीन यूज होते हैं टोटल। इसको इसी में ज्वाइनिंग करना है ज्वाइन कीजिए आप इसको एग्रीगेट करना है ग्रुप बैक करना है कीजिए, लेकिन ये मैप ही यूज होगा सभी जगह। मैं थोड़ा कल कल ज्यादा प्रैक्टिकल में करेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, यही मैं सोच रहा था दिखा देने का, खत्म कर देते हैं। महेंद्र, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, यू आर गुड। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज का, बाकी कल थोड़ा सा देख लेंगे,
इसको रिलेट करेंगे, इसको मतलब ये सब जो है ना, इसको रिलेट करेंगे इससे थोड़ा, तो और भी ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से वो ट्रांसमिशन है, क्या एक्शन है। आप इसको ऐसे समझिए कि मैप एंड फिल्टर ट्रांसमिशन है और रेडियो सेक्शन है। ये सब कुछ आप, मैंने जो यहाँ पे मैंने जो ये लिखा था, किधर था लिखा हुआ, वो जो मैंने जो ऑलरेडी बनाया था शुरुआत में, ये वाले। अब ये ASP.em पे आप कुछ भी दीजिए ना, हम यहाँ पे स्प्लिट ही कर रहे हैं, यहाँ कॉमा से स्प्लिट कर रहे हैं, कुछ भी होगा तो हम अपना स्प्लिट पॉइंट सर्च कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेसिंग वी कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे यहाँ पे कुछ डिफाइन किया हुआ थोड़ी है। आप मैप एंड फिल्टर में कुछ भी आप लॉजिक लगा दो, जितना आपके पास में नॉलेज है सब लगा दो, नहीं आता है गूगल करके कुछ भी कर सकते हो। ये तो स्ट्रक्चर फाइल दिख था तो ठीक है, नहीं कुछ भी रहता क्या फर्क, कुछ भी रहता क्या फर्क पड़ता। चलिए ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।